चलो जी नेक्स्ट। राइट, आगे चलते हैं। हमारा तीसरा वीडियो स्टार्ट होने वाला है प्रोटीन की सीरीज का। बहुत ही प्यारा वीडियो है ये। इसमें हम पढ़ेंगे हेलिक्स के बारे में। सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेलिक्स। हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या डालनी है आपको? हेलिक्स। क्या होता है हेलिक्स? क्या होता है हेलिक्स? क्या होता है हेलिक्स? देखो, बना लेते हैं ना यार। अरे भैया अच्छा ही बना दो ना, थोड़ा सा अच्छा बना दो इसको। ये आपका हेलिक्स है। ओके 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 ओके। ये आप क्या कर रहे हो सर? ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ बताइए। अरे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेरे प्यारे बच्चे। कौन सी बॉन्डिंग है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? पैरेलल होती है। किसके? एक्सिस के। कैसे होती है? पैरेलल। ये एक्सिस है, देखो एक्सिस है, इसके ऐसे पैरेलल, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या होता है? ये तो पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हॉरिजॉन्टल। ये तो पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो कैसे होती है? पैरेलल होती है, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा अब देखो, क्या देखना, देखो हेलिक्स क्या होता है। व्हाट इज हेलिक्स? देखो हेलिक्स जो होता है ना, आपको कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही क्या? हम इसको बोल सकते हैं हम इसको कोइल्ड। कोइल की जैसे, कोइल्ड। अरे होती है ना आपकी रिंग, बोलते हैं ना उसको यार, स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, ये कोइल स्ट्रक्चर है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहली बात तो कैसी स्ट्रक्चर होती है? स्प्रिंग या कोइल्ड स्ट्रक्चर, राइट। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यहाँ पे देखो राइस प्रेजेंट है ना, इस प्रकार से देखो, इनको क्या बोलते हैं? इन राइस को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्टिकल राइस। क्या बोलते हैं इनको? वर्टिकल राइस। तो लिख लो वर्टिकल राइस प्रेजेंट, लिख लिया हमने। और देखो यहाँ पे एक, हम जब हेलिक्स पढ़ते हैं तो एक चीज़ आती है, उसका नाम है टर्न। क्या होता है टर्न? क्या होता है टर्न? टर्न का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करो 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 करो, यहाँ पे एक टर्न हो जाएगा। ये एक टर्न हो गया। अरे एक टर्न हुआ कि नहीं हुआ? फिर यहाँ से स्टार्ट करो, ये लो, ये कौन सा टर्न हो गया बताइए? 2 टर्न। फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न। ये देखो स्टार्ट करो, ये कौन सा टर्न हो गया बताइए? 3rd टर्न। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ से स्टार्ट करो, इसको आगे घुमा दो और, तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये कौन सा टर्न हो गया बताइए? ये हो गया 4th टर्न। समझ में आ रहा है आपको ये बातें सारी? टर्न हो गए सारे के सारे। तो मैं आपसे पूछता हूँ होता क्या है टर्न? डेफिनेशन दो हमें तो। ओके डेफिनेशन चाहिए, तो ये लिखो वर्टिकल राइज। अरे वर्टिकल राइज, देखो वर्टिकल राइज, राइट। अब देखो, अब ये तो टर्न हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है टर्न में, तो आप लिख लोगे टर्न क्या हुआ? ये जो वर्टिकल राइज हमें मिलते हैं इन्हीं को हम टर्न बोल देते हैं, ठीक है। वर्टिकल राइज जो परसेंट होते हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? टर्न। लेकिन एक मेरे पास एक और चीज़ आता है, वो होता है पिच। पिच, व्हाट इज पिच? पिच क्या होता है यार ये? तो पिच की डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या देंगे? देखो पिच पता है क्या होती है? ये जो एक टर्न हुआ है ना, वर्टिकल राइज इन 1 टर्न इज नोन एज पिच। ये फर्स्ट टर्न जो है ना, ये पिच है, ये पिच है, ये पिच है, ये पिच है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। वर्टिकल राइज इन 1 टर्न, एक टर्न के अंदर जो वर्टिकल राइज हुआ है इसी को बोल देते हैं पिच। पिच पिच पिच। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए? ये तो टर्न हो गया, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, ठीक है। अगर आपसे पिच पूछता है पिच क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप वर्टिकल राइज इन 1 टर्न नोन एज पिच। किसी को दिक्कत है? वर्टिकल राइज इन 1 टर्न नोन एज पिच। कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत हो कैसे सकती है? दिक्कत हो कैसे सकती है सर? ठीक है जी, आगे बढ़ो।
बना लो इसको फटाफट से। क्या आपने इसको बना लिया है? क्या आपने इसको बना लिया है? बिल्कुल सर, हमने इसको बना लिया है। तो क्या हम आगे बढ़े? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जी। देखो देखो मेरे बात ध्यान सुनना। अब आप मेरे बात ध्यान सुनिएगा। ये जो आपका, देखो आपको एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, लिख लो आप इस चीज़ को। देखो जो आपका पिच होता है, जो आपका पिच होता है, ध्यान सुनना ध्यान सुनना, जो आपका पिच होता है, पिच इज ए फीचर ऑफ हेलिक्स, राइट? पिच मतलब हेलिक्स, पिच मतलब हेलिक्स। तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं क्या कि पिच इज ए फीचर ऑफ हेलिक्स। देखो ध्यान सुनो, आप देखो खुद इस चीज़ को एक बार, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा। देखो ये जो पिच है, पिच इज ए फीचर ऑफ हेलिक्स, मतलब हेलिक्स है तो पिच होगा ही होगा, कोई दिक्कत है किसी को? देखो पिच इज ए फीचर ऑफ हेलिक्स, तो क्या इस चीज़ को लिख सकता हूँ मैं? आपसे कोई पूछे पिच क्या होता है, पिच इज ए फीचर ऑफ हेलिक्स, राइट सर। अच्छा, और मैं क्या लिख सकता हूँ नोट करके? अब मैं नोट करके एक चीज़ और आपको पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहो तो ध्यान से सुनना। पाई अल्फा ट्रांजिशन, ये क्या होता है सर? पाई अल्फा ट्रांजिशन क्या होता है सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी ना, याद करिए सब लोग। देखो एक तो होता है कौन सा, एक तो होता है 2.27 हेलिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? रिबन, राइट? और क्या होता है बताओ? एक होता है आपका 310 हेलिक्स, एक क्या होता है आपका 3.613 हेलिक्स, बोले तो अल्फा हेलिक्स। अच्छा, और क्या होता है? एक होता है आपका 4.4 13 14 15 16 हेलिक्स, बोले तो आपका पाई हेलिक्स। और एक होता है आपका गामा हेलिक्स, इसकी हम बात नहीं करते हैं ना कहीं पे भी, है ना, इसकी बात नहीं करते, इन्हीं की बात करते हैं हम, ठीक है? तो अब आपसे पूछ ले कोई, पाई अल्फा ट्रांजिशन क्या होता है? पाई अल्फा ट्रांजिशन क्या होता है? आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द पाई अल्फा ट्रांजिशन, व्हाट इज द पाई अल्फा ट्रांजिशन, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपने कभी इसके बारे में सुना है क्या होता है पाई अल्फा ट्रांजिशन, तो देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ के बारे में। देखो यहाँ से पहले तो आप अल्फा को अलग कर लो और पाई को अलग कर लो। कहाँ है अल्फा? देखो ये रहा। और कहाँ है आपका पाई? ये रहा नीचे ही इसके जस्ट। तो पाई अल्फा ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी और अल्फा हेलिक्स है ना, देखो ये 2.27 हेलिक्स, ये सब इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। किसमें? ये जितने भी जो हेलिक्स हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, जितने भी हेलिक्स है 2.27 हेलिक्स, 310 हेलिक्स, 4.4 16 हेलिक्स, गामा हेलिक्स, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो सकते हैं बताइए? ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? अल्फा हेलिक्स के अंदर। सारे के सारे XYZ सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? अल्फा हेलिक्स में। लेकिन ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, ये अल्फा हेलिक्स ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो सकता है बताइए? ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए? ये हो जाता है पाई हेलिक्स में। ध्यान से सुनना, 2.27 हेलिक्स इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन पाई अल्फा ट्रांजिशन क्या होता है कि देखो पाई हेलिक्स का अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट होना और अल्फा हेलिक्स का दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाना? पाई हेलिक्स में। भाई इसका इसमें कन्वर्ट होना और इसका इसमें कन्वर्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पाई अल्फा ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको हम? पाई अल्फा ट्रांजिशन। नोट करके लिख लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। और मैं नोट करके कुछ लिखवा देता हूँ, खाली जगह पड़ी हुई है, अभी से पढ़ते हुए चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को, तो हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये आपका राइबोसोम होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता? एक राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, राइट है? ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम में इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है? पेप्टाइड एग्जिट चैनल होता है कि नहीं होता? अरे क्या पेप्टाइड एग्जिट चैनल होता है कि नहीं होता? इसका नाम क्या बताइए?
इसका नाम है पेप्टाइड एग्जिट चैनल। क्या है आपका ये आपका राइबोसोम है। तो राइबोसोम के अंदर जब प्रोटीन बनती है ना, राइबोसोम के अंदर जब प्रोटीन बनती है, तो राइबोसोम के अंदर जब प्रोटीन बनती है, ध्यान सुनना, राइबोसोम के अंदर जब प्रोटीन बनती है तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है अंदर की तरफ, वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है अंदर की तरफ। लेकिन जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकलती है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे ही बाहर की ओर निकलती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बताइए। जैसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकलती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बताइए। ये मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, तो ये मैंने कौन सी स्ट्रक्चर बना दी बताइए। ये है सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आपको क्या याद रखना है कि राइबोसोम के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जैसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर राइबोसोम से बाहर निकलती है तो कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। याद रखो, कितनी अब अच्छी बात है। अगर आपको पूछ ले कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनती है, कैसे क्या बनती है राइबोसोम के अंदर, तो सर राइबोसोम के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, लेकिन जैसे ही प्रोटीन राइबोसोम से बाहर निकलता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। राइट, ओके, भर लो इसको फटाफट से कॉपी के अंदर। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ना। कितना मिनट का हो गया, 11 मिनट का हो गया यार। ये क्या चल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है इतने जल्दी जल्दी। 11 मिनट हो गए भाई, पता ही नहीं लगा टाइम का। अब देखो, अभी हम हेलिक्स को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हेलिक्स को बहुत लंबा पढ़ना है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। देखो जी, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। जिससे मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन। राइट, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, और अच्छी अच्छी आपके लिए बातें लेके आऊँगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो मैंने अपने टीचर से सीखा है, पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, उस सारी चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। बस आप इतना कर दीजिएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को। क्योंकि अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए, ऐसे नए नए टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। राइट, ओके, आइए अब हम क्या पढ़ते हैं, देखिए। चलो एक और नोट लिख लो। देखो भैया, ये 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का नोट है भैया, ये है ना, हल्के मत लेना इसको। हम क्या देखने वाले, देखो, हाँ यहाँ देखिएगा आप लोग। देखो हेलिक्स जो होता है ना, हेलिक्स का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा ना। अरे हेलिक्स का कुछ ना कुछ डायमीटर होता है ना, होता है कि नहीं होता। किसी का कम होता है, देखो यहाँ पे देखो कम डायमीटर है, ज़्यादा है, और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, और ज़्यादा है। हेलिक्स का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलिक्स का डायमीटर कुछ ना कुछ होता है सर। ये डायमीटर जितना ज़्यादा होगा ना, अमाइनो एसिड का नंबर भी उतना ही ज़्यादा होगा, और पिच उतनी ही कम होगी। अभी बताते हैं आपको इस चीज़ को, रटवाना बिल्कुल नहीं है, मैंने कुछ नहीं रटा। ये डायमीटर जितना कम होगा ना, अमाइनो एसिड का नंबर उतना ही कम होगा, और पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। बनाइए फॉर्मूला। हेलिक्स डायमीटर प्रोपोर्शनल किसके बताइए, अमाइनो एसिड नंबर। इसको अच्छे से लिखो ना कपिल, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, बताइए पिच वैल्यू। किसी को दिक्कत आएगी इस फॉर्मूले के अंदर, क्या आपको ये याद हो जाएगा। देखो हेलिक्स का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, बताइए, एक करके बताता हूँ मैं आपको। हेलिक्स का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी उतने ज़्यादा होंगे, और पिच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, पता लग गया सर। चलो इसको हम अब एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने थ्योरेटिकली देख तो लिया डायमीटर क्या क्या, डायमीटर क्या, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और याद भी करने की कोशिश करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। आओ, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ हेलिक्स।
ओके राइट, हमने हेलिक्स बना दिया। ये बताइए क्या है? पिच। पिच है कि नहीं है? पिच है ना? ध्यान से सुनना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 टर्न। कोई दिक्कत है? और मैंने कहा इस 1 टर्न के अंदर पता है अमाइनो एसिड कितने हैं? 2.2 अमाइनो एसिड है इसके अंदर। मैंने पूछा आपका नाम क्या है यार? देखो ध्यान से सुनना, हेलिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पिच है, मतलब मैंने क्या कहा था, वर्टिकल राइज इन 1 टर्न इज नोन एज पिच। और 1 टर्न में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? अगर 1 टर्न में 2.2 अमाइनो एसिड है, अगर 1 टर्न के अंदर 2.2 अमाइनो एसिड है, तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है, कौन से हेलिक्स हो आप? उसने कहा सर बोल गए क्या मेरा नाम? इससे में तो मेरा नाम छुपा है, 2.27 हेलिक्स हूँ सर मैं। कौन सा हेलिक्स हूँ? 2.27 हेलिक्स। अरे हेलिक्स, अरे हेलिक्स, अरे हेलिक्स, 2.27 हेलिक्स हूँ सर मैं। क्या हूँ सर मैं? 2.27 हेलिक्स। ओके, अच्छा आप ही हो क्या 2.27 हेलिक्स? मतलब आपके पास 2.2 अमाइनो एसिड है। कहाँ पे? 1 टर्न में। और 1 टर्न को हम बोलते हैं पिच। तो आपका पिच कितना है? मैंने कहा सर मेरा पिच तो, इधर लिखो आप सर, इधर लिखो सर आप पिच वैल्यू। सर मेरा पिच तो है 6 एंगस्ट्रॉम। ओके, मतलब अमाइनो एसिड का नंबर जितना कम होगा पिच उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला तो काम कर रहा है। आपने बताया वो बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल। आगे चलो, यहाँ देखो बच्चों, ये मेरे पास दोबारा से क्या आया? वही टर्न, 1 टर्न तो है। मैंने पूछा आपके अंदर कितने अमाइनो एसिड है? इसने कहा मेरे अंदर 3 अमाइनो एसिड है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है यार? आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सर बेवकूफ़ हो क्या, बार बार वही बातें कर रहे हो। 3 अमाइनो एसिड है, मतलब 3 अमाइनो एसिड, मेरा नाम इसी में तो छुपा हुआ है, 3-10 हेलिक्स। सर अभी 10-7 क्यों लगा के चल रहे हो यार? ये 7 क्यों लगा रहे हो सर आप? ये 10 क्यों लगा रहे हो सर? रुको जरा, सब्र करो, आगे चलो। अरे एक चीज़ तो बताओ सर, मेरे अंदर अमाइनो एसिड कितने हैं? मेरा पिच कितना है? आपके अंदर अमाइनो एसिड 3 है, तो आपका पिच इतना है सर, इतना। कैसे याद किया? अभी याद करवा देते हैं, अभी लिखते चलो, आगे चलते हैं। ये लो जी, मैंने क्या आपके अंदर अमाइनो एसिड कितने हैं? यहाँ पे 2.2 अमाइनो एसिड थे, यहाँ पे 3 अमाइनो। आपके अंदर कितने हैं? मेरे अंदर 3.4 अमाइनो एसिड है। आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम नहीं जानते आप लोग? नहीं सर, 3.4 तेरा हेलिक्स हूँ सर मैं, तेरा हेलिक्स हूँ। आपका हेलिक्स हूँ सर मैं, तेरा हेलिक्स। ओके, आपका नाम यार, मेरा एक आपका और भी नाम सुना था यार। बिल्कुल है सर, ये तो मेरा निक नेम है, मेरा असली नाम तो अल्फ़ा हेलिक्स है। ओके, आप ही हो क्या अल्फ़ा हेलिक्स? राइट राइट राइट, आगे चलो। मैंने कहा ये देखो जी, मतलब यार ये जो 1 टर्न है, ये जो पिच है, इसमें अमाइनो एसिड कितने हैं? उसने कहा सर मेरे पास है सर मेरे पास है 4.4 अमाइनो एसिड। अरे यार आपके पास 4.4 अमाइनो एसिड है, मतलब आपका नाम क्या है? उसने कहा सर मेरा नाम, निक नेम देखो 4.4, 16 हेलिक्स है, और सर मेरा असली नाम है पाई हेलिक्स। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा ना? ओके, सुना है सर आपका नाम। आगे चलते हैं। मतलब आपके अंदर अमाइनो एसिड कितने हैं? इसने कहा मेरे अंदर 5.2 अमाइनो एसिड है। ओके, आपका नाम क्या है? इसने कहा मेरे नाम नहीं जानते, मेरा नाम है पाई हेलिक्स, गामा हेलिक्स। नाम तो सुना होगा? बिल्कुल सुना है आपका नाम, अल्फ़ा बीटा गामा, तो आप गामा हेलिक्स हो। ओके, आप किसी काम के नहीं हो, हम आपकी बात ही नहीं करेंगे, निकम्मे हो आप। चलो जी, इधर हम लिखते तो चलते हैं। यहाँ पे अमाइनो पिच कितनी थी? इतनी। यहाँ पे पिच इतनी, इसकी पिच कितनी होगी? 5.4 एंगस्ट्रॉम। इसकी पिच कितनी होगी? 5.2 एंगस्ट्रॉम। मेरी पिच, आपकी पिच होती है 4.86 एंगस्ट्रॉम। राइट, ये आपने याद कैसे किया सर? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप इतना याद कैसे कर लिया आपने? या आपने पिच कैसे याद किया? या आपने ये अमाइनो एसिड नंबर कैसे याद किया? कैसे याद किया सर ये? प्लीज़ बताइए।
मैंने इसको बार बार रिवाइज किया, बस आपको भी वही करना है, बार बार रिवाइज करना है। बस मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये तो आपको पता है अमाइनो एसिड का नंबर जितना कम होगा पिच उतनी ज़्यादा होगी, ये तो आपको पता है। आपको ये हेलिक्स के नाम याद रखने हैं, बस हेलिक्स के नाम याद रखने हैं। अब आगे चलो, हेलिक्स के नाम याद रखना है। अगर आपको 2.27 हेलिक्स याद है तो अब देखो इतना सा अगर आपको याद है, क्या याद है आपको? अगर आपको याद है 2.27, अगर आपको ये याद है तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, ये देखो Rn, ये Rn क्या है सर? ये R का मतलब होता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन हेलिक्स। इस N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन हेलिक्स। ओके, आपने तो सब कुछ क्लियर कर दिया सर। मतलब ये तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, देखो ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, इसको छोड़ो। अच्छा, एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स, एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे जब हम आगे जाके देखेंगे 2.27 हेलिक्स के स्ट्रक्चर, तो हम वहाँ पे गिनेंगे टोटल कितने एटम्स निकल के आते हैं पूरी हेलिक्स के अंदर। 7, मतलब जो हेलिक्स बनता है ना उसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 7 पार्टिसिपेट करते हैं, 7। तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। 7 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 13 कर रहे हैं, यहाँ पे 16 कर रहे हैं। आपको कुछ याद, देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे कुछ याद करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। क्यों सर? ये देखो, आपको एक काम करना है, बस 3 बढ़ाते चलना है, +3 +3 +3। किसके लिए +3 करना है? नंबर ऑफ एटम इन हेलिक्स। क्या करना है? +3 करना है फॉर नेक्स्ट के लिए। केवल 7 याद रखना है। 7 में 3 जोड़ा तो 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13, 13 में 3 जोड़ा तो 16। इसके लिए करेंगे तो 19 कर लेना आप लोग, है ना। आगे चलो, ये तो हमें याद हो गया सर। पिच कैसे याद किया आपने? 6 एंगस्ट्रॉम याद रख सकता है क्या? याद रख सकता है क्या 6? क्यों नहीं सर, इतना तो याद रखूंगा मैं अगर आप कोई ट्रिक बताओगे तो अगर 6 याद रख सकते हो ना आप, तो आप एक काम करना, केवल 0.2 कम करते जाना है। -0.2 -0.2 -0.2, इधर कितना? अरे कितना? ओके, इधर भी इतना ही, ये लो जी। तो आपको देखो क्या करना पड़ा, 0.2 माइनस करके जाना। अरे रे अरे मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी गलती मत करो, पिटाई हो जाएगी। बना लो इसको फटाफट से। कितने मिनट का वीडियो हो गया? सारा 23 मिनट पे चला गया वीडियो, 23 मिनट पे चला गया। और इसी के साथ हमने क्या भी कंप्लीट कर दिया? हेलिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज। ये बेसिक है, ये हेलिक्स का केवल बेसिक है।